स्वागत है स्टोरी हेक्स के विशेष ऑडियो श्रृंखला में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य कृति रश्मिरथी। यह कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसने अपने पुरुषार्थ से उस समाज को चुनौती दी जो केवल जन्म से पहचान देता था। प्रस्तुत है प्रथम सर्ग का भाग 2। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। यह दृश्य दर्शाता है कि कर्ण सामान्य समाज के शोर और चहल पहल से अलग एकांत में पूर्ण समर्पण के साथ आत्म साधना में लगा हुआ था। उसका तन मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। नीच समाधि में निरत, सदा नीच कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। कवि इस रूपक द्वारा यह बताना चाहते हैं कि कर्ण स्वयं की साधना में इतना रमा हुआ था कि मानो वह एक जंगली फूल की तरह था, जो चुपचाप खिलता है बिना किसी दिखावे के, पर पूर्ण सौंदर्य के साथ। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि प्रतिभा केवल राजसी उपवनों तक सीमित नहीं होती। कई बार सर्वश्रेष्ठ पुष्प गांवों, जंगलों और समाज से दूर स्थानों में खिलते हैं, जैसे कर्ण समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यह कवि संकेत करते हैं कि प्रकृति की लीला अपरंपार है। वह अक्सर साधारण वस्त्रों, गुदड़ी में हीरे जवाहरातों को छिपा देती है। कर्ण भी ऐसा ही एक रत्न था, जिसे समाज ने पहचाना नहीं। जलद पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है? युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है? इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि तेजस्वी आत्मा को चाहे जितना भी छिपाया जाए, वह सूर्य के समान चमक ही उठती है। एक सच्चा योद्धा अन्याय और उपेक्षा को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौष की पहली आग। कवि ये चित्र खींचते हैं कि जब समय आता है तो दबा हुआ आत्मबल और प्रतिभा ऐसे प्रकट होती है जैसे ठंड के बीच पौष की पहली धूप या आग, तेज और तप्त। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। इस चित्रण में दिखाया गया है कि जब अर्जुन अपने पराक्रम से सभा को मोहित कर रहा था, तभी भीड़ में से कर्ण धनुष उठाए खड़ा हो गया। उसके आगमन ने दृश्य को ही बदल दिया। कहता हुआ, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। कर्ण की चुनौतीपूर्ण वाणी में यह आत्मविश्वास था कि कर्म की तुलना में तालियां तुच्छ है। वह अर्जुन के यश को क्षण भर में मिटी हुई धूल बना सकता है। ढूंढे जो किया, उसे मैं भी दिखला सकता हूं। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। इस कथन में कर्ण अपने शौर्य का दावा करता है कि जो अर्जुन ने किया वह भी कर सकता है, और शायद उससे बढ़कर। आंख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कवि इस माध्यम से जनमानस से कह रहे हैं कि सच्चा यश वह है जो पुरुषार्थ से मिले, न कि अवसरवाद और दिखावे से। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टगी जन जन की। कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई और हर नेत्र बस उसी पर ठहर गया। मंत्रमुग्ध सा मौन, चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुवा की टंकार। काव्य की इन अंतिम पंक्तियों में कवि एक दिव्य क्षण को दर्शाते हैं, जहां संसार मौन हो गया था और गूंज रही थी बस एक आवाज, कर्ण की धनुष की टंकार, जो स्वयं उसकी वीरता का घोष थी। इस भाग में दिनकर जी कर्ण की साधना, आत्मविश्वास और समाज से संघर्ष को उजागर करते हैं। यह कविता हर उस व्यक्ति के लिए है जो उपेक्षा सहकर भी अपने परिश्रम से चमकना चाहता है। स्टोरी हेक्स पर जुड़े रहिए। अगला भाग जल्द ही।